सुप्रभात बच्चों। प्रातःकालीन कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। धर्म शिक्षा का बेटा ये दूसरा सत्र ये आज है ना। पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रार्थना पढ़ा और कुछ प्रश्नों को किया, ठीक है। सबसे पहले बेटा सत्र प्रारंभ करने से पहले एक अच्छे सुविचार के साथ हम लोग कक्षा का प्रारंभ करते हैं, ठीक है। वो सत्य से संबंधित है। सत्य जानते हो, सत्य सिर्फ सच बोलना ही नहीं, उसे अपने जिंदगी में आत्मसात करना होता है ना। हमारा सब व्यवहार जो है हर समय वो सत्य के अनुकूल है ना। तो सत्य ये है क्या? सत्य अभिव्यक्ति का वह सुमन है जो मसले जाने पर भी सुगंध देता है। समझ में आई? तो हमें हमेशा सत्य का सही रास्ता अपनाना चाहिए और उस पे चलना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बेटा, अच्छे सुविचार के साथ और अब हम लोग कक्षा का सत्र का प्रारंभ करते हैं। ये पाठ 2 पुस्तक है आप लोगों के पास, है ना। जल्द से जल्द पुस्तक खरीदिए बेटा। पाठ 2 क्या है? ये संध्या एवं उसकी तैयारी। समझ में आ रही है? तो ये संध्या क्या है? सबसे पहले हम लोग जाने कि संध्या है क्या, तभी तो उसकी तैयारी करेंगे, है ना। संध्या का शाब्दिक अर्थ बेटा पूजा, ध्यान, है ना। तो जिस क्रिया द्वारा परमेश्वर का भली भांति हम ध्यान करते हैं वो संध्या है ना। घर में आप लोग सुबह उठते के साथ कहा जाता है ना कि सबसे पहले क्या करना चाहिए? ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उसके कृतज्ञ है। कृतज्ञ का अर्थ समझते हो? एहसानमंद। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही हमें एक नया दिन, एक नया जीवन दिया है ना। तो एक एक दिन जो है हम भगवान के बहुत बड़े ऋणी हैं। ऋणी मतलब कर्जदार, है ना। तो सबसे पहले उठ करके उस परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें एक नया दिन दिया है और ये दिन बहुत अच्छे तरह से बीते। इसी मंगल कामना के साथ सुबह का प्रारंभ करना चाहिए, ठीक है ना। एवं उसकी तैयारी, यानी संध्या पूजा जो हम करते हैं तो उसकी तैयारी से संबंधित बातें इस पाठ 2 में आपको मिलेगी, जिसके अंतर्गत कुछ केंद्र बिंदुओं को इसमें दिया गया है, ठीक है ना। ये देखिए क्या क्या है। संध्या का अर्थ, दूसरा संध्या का समय, तीसरा संध्या के अधिकारी, चौथा संध्या के लाभ, पांचवा संध्या के वस्त्र, छठा संध्या के स्थान, सातवां संध्या का आसन, आठवां संध्या के मुख दिशा और 9वां संध्या का प्रकार। समझ में आ गई? इन्हीं 9 बिंदुओं की तैयारी से संबंधित इस पाठ में हम विचार करेंगे। तो आइए हम एक एक करके और उन केंद्र बिंदुओं को ध्यान दें और उस पे हम विचार करते हुए संध्या के बारे में
जाने समझें और उसकी तैयारी में संलग्न रहें। ठीक है, पहला क्या है बेटा? संध्या का अर्थ प्रारंभ में ही मैं बताई हूँ और पुनः मैं इसका जिक्र कर दे रही हूँ कि संध्या का अर्थ क्या है। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना, और तब उसके बाद फिर प्रश्न कीजिएगा। संध्या का अर्थ, तो ये संध्या का अर्थ क्या है? जिस क्रिया द्वारा परमेश्वर का भली भांति ध्यान किया जाए उसे संध्या कहते हैं। परमेश्वर यानी भगवान, है ना, तो यानी सीधी सी बात की पूजा करना, ठीक है ना, ये होता है संध्या का अर्थ। अब आइए दूसरा है ये कि संध्या का समय। समय अर्थात कब हमें संध्या करनी चाहिए। संध्या से तात्पर्य ये मत समझिएगा शाम, मैं पहले ही बता दी हूँ और ये अर्थ से स्पष्ट हो गया है, ठीक है ना। तो दूसरा है संध्या का समय, यानी किस समय में संध्या करना चाहिए। तो प्रातः और सायं यानी सुबह और शाम दोनों संधि बेलाओं में दोनों समय प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए। क्लियर? बात समझ में आ गई? करते हो बेटा आप लोग? सुबह में और शाम में भी, ठीक है ना। अब ये तीसरा क्या है? संध्या के अधिकारी। अधिकारी मतलब कौन कौन इसके अधिकारी हैं, किन्हें संध्या करनी चाहिए, बता सकते हो तुम लोग? किसी खास आदमी के लिए है संध्या पूजा? कदापि नहीं। संध्या के अधिकारी बच्चे, जवान, बूढ़े सभी लोग हैं। सभी लोगों को संध्या करनी चाहिए, अधिकारी हैं। और ये व्यक्ति विशेष के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो संध्या करते हैं या नहीं करते हैं, परंतु संध्या के अधिकारी सारे लोग हैं और संध्या करनी ही चाहिए। क्लियर? समझ में आ गई? अब ये चौथा बेटा, संध्या के लाभ, यानी संध्या करने से क्या क्या लाभ होता है, बता सकते हो? आप लोग भी करते हो संध्या ना? क्यों करते हो? जवाब दोगे? हाँ, क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों से मैं पूछूंगी, जवाब देना होगा, है ना। चलिए इसके बारे में भी बता रही हूँ। संध्या करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है ना, मन एकाग्र होता है ना, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि मिलती है, यानी ये सब हमें प्राप्त होते हैं। हमारी स्वास्थ्य, आयु और यश की वृद्धि होती है तथा हमारी बुद्धि का विकास होता है। समझ में आई? हम बुद्धिमान बनते हैं। ये सारे चीज संध्या के जो हैं वो लाभ हैं, इसलिए हमें संध्या करनी ही करनी चाहिए। जो नहीं करते हो बच्चों, वो भी आज से करना शुरू कर दोगे। बात समझ में आ गई ना? लाभ को ही दृष्टि में देखते हुए आप लोग भी अब संध्या प्रारंभ करोगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना? चलिए बेटा, अब उसके बाद ये पांचवा, संध्या के वस्त्र, है ना।
वस्त्र यानी पोशाक, अर्थात हमें किस तरह के वस्त्र पहनकर संध्या करनी चाहिए, है ना। इसका भी नियम है। वैसे चलिए तो संध्या के समय स्वच्छ, पवित्र, सादे और ऋतु के अनुकूल, ऋतु के अनुकूल समझते हो ना। जैसे अभी गर्मी का मौसम है, इसमें स्वेटर पहनोगे नहीं, ठीक है ना। तो यानी ऋतु के अनुकूल वैसा वस्त्र पहनकर और तब संध्या करना चाहिए। वैसे कहा जाता है कि सफेद वस्त्र यदि हो तो वो ज्यादा उचित होता है। क्यों? क्योंकि सफेद जो होता है वो सादगी का, स्वच्छता का प्रतीक होता है और उसे पहनने के बाद मन में शांत, स्वच्छ, सफेद, उज्जवल भाव मन में आते हैं। फिर भी जो भी हो वस्त्र पहनकर, लेकिन ऋतु के अनुकूल, ताकि हमें किसी तरह की बेचैनी, परेशानी ना हो। समझ गए प्यारे बच्चों। अब चलिए छठा है संध्या के स्थान। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना। कहीं भी बैठ करके और हम संध्या नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मन ही एकाग्र नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए संध्या शुद्ध, पवित्र, एकांत स्थान पर करनी चाहिए। शुद्ध यानी साफ सुथरा, पवित्र और शांत, ताकि मन एकाग्र हो सके, ठीक है ना। जहां मन आसानी से एकाग्र हो सके। उदाहरण स्वरूप जैसे अपनी मन के अनुसार जैसे हुआ कि जैसे घर हुआ, बाग बगीचा हुआ, नहर, मंदिर, नदी का किनारा आदि कोई भी स्थान। ये इसलिए बताया जा रहा है बेटा कि इन जगहों पर मन जो है वो एकाग्रचित, यानी सबसे बड़ी चीज है कि मन को एकाग्र करना। योग जो होता है ना, सही मायने में योग क्या है? सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना ही सही मायने में योग होता है। बात समझ में आई? आत्मा का परमात्मा से जुड़ना यही सच्चा योग है ना। तो इसके लिए जब हम अपने मन को भगवान से एकाग्रचित हो करके और जोड़ते हैं तो वही जो है वो सच्ची पूजा होती है। 1 मिनट के लिए भी अगर हम अपने मन को एकाग्रचित कर लेते हैं, क्योंकि मन जो है ये बहुत चंचल है, ये इतनी जल्दी आप अपने आप को ये व्यवहारिक रूप में करके देखो कि मन सबसे चंचल अगर मनुष्य के अंदर है तो वो मन ही है। जल्दी वो एकाग्रचित नहीं होता है। बात समझ में आ गई? तो अपने मन को एकाग्र करना, इसके लिए स्थान बहुत बड़ा मायने रखता है बेटा। चलिए ये 7वां संध्या का आसन, ठीक है ना। आसन यानी जिस पर बैठकर हम संध्या करते हैं, ठीक है ना। कहीं भी जमीन पर बैठ कर के और तब संध्या नहीं करनी चाहिए। आप लोग देखते होंगे घर में भी कि आपके माता पिता संध्या करते हैं तो कैसे करते हैं, है ना। तो संध्या का आसन जो होता है वो कहा जाता है कूश, ऊन, कपास, किसी भी चीज का, और उस पर सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन में शरीर को सीधा और स्थिर करके बैठना चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि तभी मन एकाग्र होता है। इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है, ठीक है ना। अब ये आपका 8वां जो हुआ, संध्या के मुख दिशा
मुख दिशा यानी मुख किस दिशा में हो, ये भी अपने आप में मायने रखता है। ठीक है ना। तो प्रातः काल पूर्व दिशा की ओर मुख करके, यानी सुबह, क्यों सूर्योदय होता है ना, यानी सूर्य भगवान की ओर मुख रखना चाहिए। तो प्रातः काल पूर्व दिशा की ओर मुख करके एवं सायं काल पश्चिम की ओर मुख कर बैठना उचित होता है। ठीक है, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन इस पर अगर ध्यान दिया जाए तो अति उत्तम होता है ना। अर्थात जिधर से शुद्ध वायु आ रही हो उधर ही मुंह करके बैठ जाना चाहिए, है ना। और अगर सुबह के समय पूर्व दिशा हो ज़्यादा अच्छा है, शाम को पश्चिम दिशा हो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अभी आपका अंतिम है संध्या का प्रकार। प्रकार से मतलब समझ रहे हो, कितने प्रकार का, प्रकार से ये नहीं मतलब कितने बार संध्या करनी चाहिए। तो सुबह और शाम दोनों ही समय हमें संध्या करनी चाहिए, है ना। सुबह में जो होता है वो ये इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि नहा धो करके साफ सुथरा वस्त्र पहनकर और तब फिर हम मन को एकाग्र करके और संध्या पूजा करें। शाम के समय अगर संभव हो तो स्नान कर लें, अगर नहीं भी तो हाथ पैर धोकर कपड़ा बदल करके और तब संध्या करनी चाहिए। अब ये 9 बातें बेटा आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। संध्या के ये इस तरह से ये 9 जो हुए तैयारी आपका समझ में आ गई। इस तरह से आप लोग इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ये वीडियो खत्म होने के बाद समझ में आ गई, आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो खत्म होने के बाद आप इसमें से जो भी कठिन शब्द हो एटलीस्ट कम से कम 10 कठिन शब्दों को आप कॉपी में अभी कक्षा कार्य में करके दिखाइएगा। ठीक है ना। अब चलिए बेटा हम क्वेश्चन आंसर पे, प्रश्नोत्तर पे हम विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 1, संध्या क्या क्या अर्थ है। उत्तर इसका, जिस क्रिया द्वारा परमेश्वर का भली भांति ध्यान किया जाए उसे संध्या कहते हैं। ठीक है। प्रश्न 2, संध्या किस समय करनी चाहिए। प्रातः एवं सायं दोनों संधि बेलाओं में दोनों समय प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, संध्या के समय कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। संध्या के समय स्वच्छ, पवित्र, सादे और ऋतु के अनुकूल वस्त्र पहनना चाहिए। सफेद वस्त्र यदि हो तो ज्यादा उचित है। प्रश्न 4, संध्या कैसे स्थान पर करनी चाहिए। तो जवाब इसका उत्तर, संध्या शुद्ध, पवित्र, शांत, एकांत स्थान पर करनी चाहिए जहां मन आसानी से एकाग्र हो सके, जैसे घर, बाग बगीचा, मंदिर, नहर या नदी का किनारा आदि कोई भी स्थान उपयुक्त है। अब ये आपका 5वां और अंतिम क्वेश्चन, संध्या करने के क्या लाभ हैं। संध्या करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि मिलती है, स्वास्थ्य, आयु और यश की वृद्धि होती है, हमारी तथा हमारी बुद्धि का विकास होता है। इस तरह से ये 5 प्रश्न आपके पुस्तक में हैं जिसका जवाब मैं बता दी हूँ।
अब आप लोग गृह कार्य में इन 5 प्रश्नों के उत्तर को सुंदर सुंदर शब्दों में लिखिएगा। धन्यवाद बच्चों।